सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका श्रीमती सरिता त्यागी। हमने पाठ 1 सूरदास के पद प्रथम दोहे का अध्ययन किया था। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम सूरदास जी के पद दूसरे दोहे का अध्ययन करेंगे। इस दोहे में गोपियाँ उद्धव के योग संदेश को लेकर उल्हाना कसती हुई कहती है। क्या कहती है कि वह जब गोपियों के लिए उद्धव योग संदेश लेकर आते हैं तो गोपियाँ उस संदेश को सुनकर व्यथित हो जाती है। उन्हें तो लग रहा था कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारी व्यथा व प्रेम की पीड़ा को समझेंगे, परंतु जब श्री कृष्ण स्वयं ने आकर उद्धव को गोपियों के पास योग संदेश भिजवाते हैं, तब गोपियाँ कहती है कि मन की मन ही मांझ रही। मांझ का मतलब होता है अंदर, यानी जो मन की बात थी वह मन के अंदर ही दबकर रह गई। अर्थात मन की बात भगवान श्री कृष्ण से कहने वाले थे, वो हमारे मन के अंदर ही दबकर रह गई। कहिए जाए कौन पेउदो नाही परत कही। अब यहाँ पर गोपियाँ क्या कह रही है, उद्धव आपने जो भी संदेश हमें सुनाया है उसे आप कहते जाओ, हमारे मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे मन पर श्री कृष्ण के प्रेम की परत बहुत मजबूत है, अर्थात गहरी है। तो यहाँ पर गोपियाँ जो है वो कहती है कि हमारे मन की भावना मन के अंदर ही रह गई है और जितना कहना है कहते जाइए। अब आगे की पंक्तियों में गोपियाँ कहती है, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। तो यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती है कि आपके आने की आशा से हमने जो समय गुजारा है, आपका इंतज़ार किया है, आपके आने की आशा में हमारे मन और तन ने व्यथा अर्थात पीड़ा को भोगा है, अर्थात उस कष्ट का अनुभव किया है। अवधि का मतलब होता है समय, आधार का मतलब होता है आधार, आस का मतलब होता है आशा, बीथा का मतलब होता है दुख दर्द। तो क्या कह रही हैं गोपियाँ कि आपके आने की आशा से हम तन और मन से व्यथा को भोग रहे थे, परंतु अब ये योग संदेश सुन सुनकर तो हमारी बिरहिनी बिरह दही यानी इंतजार की आग में जलना, यानी हमारी जो बिछुड़ने का जो भाव था, यानी आपसे दूरी का जो दुख दर्द था, वो अत्यधिक बढ़ गया है। हम चाहते हैं कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारी व्यथा को समझेंगे, जानेंगे, परंतु वह तो आए नहीं और उल्टा उन्होंने योग संदेश भिजवा दिया। अब आगे वाली पंक्तियों में कहते हैं, चाहती हुती गुहार जितते ही ते उतते दहार बही, सूरदास अब धीरे धरही क्यों मर्यादा न लही। अब यहाँ पर गोपियाँ क्या कह रही, गुहारी जितते का मतलब होता है रक्षा की गुहार लगाना, धीर का मतलब होता है धैर्य धारण करना, मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा। तो यहाँ पर गोपियाँ क्या कह रही है कि जिधर भी हम चाहते थे कि श्री कृष्ण को पुकारना, उधर से ही योग की धारा बह रही है, अर्थात चारों ओर से ही हमें योग संदेश सुनाई दे रहा है। गोपियाँ कहती है कि अब हम हमसे धीर का मतलब क्या बताया मैंने, धैर्य। अब हम धैर्य किस प्रकार धारण करें, सारी मर्यादा का मतलब सारी मर्यादाएं तो हमारी टूट चुकी है, हमने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है, अर्थात हमसे अब धैर्य धारण नहीं होगा। तीसरे दोहे में गोपियाँ श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की तरह मानती हैं। हारिल पक्षी की विशेषता होती है कि वो जब भी आकाश में उड़ान भरता है, चाहे वो कितनी ही ऊंची उड़ान क्यों न भरे, वह अपने पंजे में एक तिनके को या एक लकड़ी को दृढ़ता के साथ जकड़ लेता है। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं गोपियाँ, हमारे हरी हारिल की लकड़ी का मतलब होता है लकड़ी, हारिल का एक पक्षी का नाम है, हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं गोपियाँ कि हमारे है ना भगवान श्री कृष्ण तो उस हारिल पक्षी की भांति हैं। ठीक उसी तरह से हमने अपने हृदय के अंदर मन से, मैंने मन का मतलब हृदय में, मन से क्रम का मतलब होता है कर्म से, वचन का मतलब वचनों से, नंद नंदन यानी नंद बाबा के पुत्र को, उर का मतलब हृदय में दृढ़ता के साथ जकड़ लिया है। क्या कह रही हैं गोपियाँ कि हमने मन से, क्रम से, वचन से नंद बाबा के पुत्र को अपने हृदय के अंदर मजबूती के साथ जकड़ लिया है ना, यानी समा लिया है। तीसरे दोहे की आगे वाली पंक्ति है,
जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जगरी। जागत का मतलब होता है जागते, सोवत का मतलब होता है सोते, स्वप्न का मतलब होता है सपने में, दिवस का मतलब होता है दिन, निशी का मतलब होता है रात। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं गोपियाँ, हमने जागते सोते सपने में दिन रात सिर्फ काना काना की ही रट लगाए रहती हैं। जकरी का मतलब होता है रटते रहना, यानी उनका ही काना काना की रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करई ककरी। अब यह गोपियाँ क्या कह रही है कि सुनत यानी ये योग संदेश सुनते ही तो हमें ऐसा लग रहा है, ज्यों का मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, करऊ का मतलब होता है कड़वी, ककरी का मतलब होता है ककड़ी, कि जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। हमें तो योग संदेश सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो। जिसने, यहाँ पर गोपियों का कहने का भावार्थ ये है कि जिसने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी मीठे फल का रसास्वादन कर लिया हो, वह और अन्य को फल कहाँ खाना पसंद करेगा। तो हमारे लिए ज्ञान मार्ग में कोई आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। ये योग संदेश जो हमें सुना रहे हो वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करई ककरी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये योग संदेश सुनते तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो, परंतु हमने तो मीठा फल यानी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस का यानी आनंद की अनुभूति प्राप्त कर ली है, तो हमें और अन्य किसी रस या किसी फल को खाने की इच्छा नहीं है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हीं ले सोपो जिनके मन चकरी। व्याधि का मतलब होता है बीमारी। तुम तो ऐसी बीमारी लेकर आए हो जो ना तो हमने कभी देखी है ना कभी सुनी है, ना ही हमें कभी हुई है, अर्थात इस बीमारी से हम पूर्णतया अनजान हैं। यह तो सुर तिन्हीं ले सोपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती है उद्धव को कि हे उद्धव, ये तो योग संदेश उन्हीं को जाकर सुनाओ जिनके मन चंचल हैं। हमारा तो एक मन है जो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया था, उसमें सिर्फ भगवान कृष्ण का ही वास है। हम और किसी अन्य ईश्वर को पूजना नहीं चाहते, यानी हमारी ईश्वर से श्री कृष्ण से पूरी तरह आसक्ति है और हम पूरी तरह अनुरक्त भी हैं।